बहुत दिलचस्प 2014 से पहले के कुछ ट्वीट्स हैं और बड़ी बड़ी हस्तियों के ट्वीट हैं। और मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा प्लीज जरा प्ले करिए। और इन ट्वीट्स में आप देखेंगे जैसे कि बाबा रामदेव जी का ट्वीट लेकर, ये पुराने ट्वीट्स हैं। श्री रविशंकर जी का, कोई 40 रुपए का पेट्रोल की बात करता था, कोई 30 रुपए की। इतना ही नहीं, बड़े बड़े फिल्म स्टार, चाहे वो अमिताभ हो, अक्षय कुमार हो, अनुपम खेर हो, वो भी पेट्रोल डीजल को लेकर ट्वीट्स किया करते थे जैसे ही दाम बढ़ते थे। शाही जी, जी जी जी, बाबा रामदेव जी का सपना साकार होगा कि नहीं 30 रुपए वाला? बाबा रामदेव जी व्यापारी आदमी हैं, उन्होंने सरकार तो चलानी नहीं है। इस सपना साकार होगा या नहीं होगा, व्यापारी वो अपने चीजों के दाम तय करें और सरकार अपनी चीज कर रही है। वो व्यापारी नहीं है सर, वो योग गुरु हैं। नहीं, व्यापारी योग गुरु सब हैं। आज अश्विनी जी ने हमारी बात बोल दी कि हम कहते हैं कि बाबा रामदेव नहीं, वो व्यापारी है, वो व्यापार करने आए, व्यापार कर रहे तो व्यापारी आपकी बात है। देश को अपने भारत का नक्शा दिखाना चाहता हूं पेट्रोल डीजल के विषय पर। और मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा जो बीजेपी शासित राज्य है देश के नक्शे पर फुल स्क्रीन दिखाइए इसको। ये 2022 के चुनाव से पहले 18 और 2021 में 18 शासित राज्य बीजेपी के थे, ठीक। और लगभग अब 16 राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी की सरकार या बीजेपी के समर्थन से सरकार चल रही है। अश्विनी शाही जी, 16 राज्यों में प्रभु राम की कृपा से आपकी सरकार है, आप कह रहे हो कि राज्य चाहे, तो फिर ये कौन रोक रहा है आपको? मैंने तो शर्मा जी की तरह जलेबी नहीं बनाया। मैंने तो बड़ी स्पष्टता से कहा शर्मा जी जलेबी बना रहे हैं, ये चाहे वो करें, ऐसे करें। बोल दीजिए किस सरकारों का फर्क विपक्ष को मिलना है, देश के जनमानस को पेट्रोल और डीजल के अंदर रियायत मिलने जा रही है। एक मिनट घुमाइए मत, जलेबी मत बनाइए। एक मिनट में शाही जी, मैंने गलत तो नहीं कहा। भगवान राम की कृपा से 16 राज्यों में आपकी सरकार है, कौन रोक रहा है आपको? जी जीएसटी के दायरे में रहने से ना तो निगम जी रोक पाएंगे ना शर्मा जी रोक पाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। कितनी बार एक बात तो कहलवाएंगे, मुझसे स्पष्ट तो किसी ने बोला ही नहीं। इन लोगों ने जलेबी बनाया, मैंने तो कहा कि 6 राज्यों ने वहां पर विरोध किया था कि नहीं, केरल से शुरुआत हुई, दिल्ली गलत। आज की डेट में मैंने यही कहा कि राज्य सरकारें अगर चाहें तो राज्य सरकारों में ये नहीं कहा गया है कि भाजपा के विरोधी चाहे या भाजपा चाहे, राज्य सरकारें। ये तो जानना चाह रहा था शाही जी मैं इसलिए, आप इतनी मजबूत सरकार है, कौन रोक सकता है आपको? मैं ये जानना चाह रहा हूं, कोई रोक सकता है क्या? नहीं, रोकने के लिए मैंने कहा कि रोकेगा। मैं तो अभी भी कह रहा हूं, आपको दिखा रहा हूं, 2 चीजें देख लीजिए। अगर इसके बाद भी कोई सवाल बचता हो तो एक सवाल बचता है, एक सवाल बचता है, एक शाही जी एक सवाल बचता है। और वो सवाल क्या है? वो बयान है देश के पेट्रोलियम मंत्री का। क्या कुछ कहा था उस वक्त देश के पेट्रोलियम मंत्री ने? 22 जनवरी का बयान है, प्लीज प्ले करिएगा। मैं तो इनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाले समय में अगर इंटरनेशनल प्राइसेस कंट्रोल में रहे तो अगर इनकी अंडर रिकवरी बंद हो गई हो तो थोड़ा सा कम करें। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में इंडियन ऑयल को एक आंकड़े के मुताबिक 2400 करोड़ का फायदा हुआ, भारत पेट्रोलियम को 1800 करोड़ का और हिंदुस्तान पेट्रोलियम को 8 करोड़ का फायदा हुआ। मैं गलत हूं? अभी भी आप गुजारिश कर रहे हैं, आदेश नहीं दे रहे। जब इस देश में तेल का दाम कंपनियां तय करती हैं, और ये कब शुरू हुआ था? मनमोहन जी की सरकार में ही शुरू हुआ था, कांग्रेस की सरकार में ही शुरू हुआ था। शाही जी, ये कंपनियों को दिया गया था। शाही जी, वाकई में तेल कंपनियां तय करती हैं, बाजार तय करती हैं। एकदम दिया गया था, मैं तारीख के साथ बता सकता हूं। नहीं, आप बता सकते हैं, मुझे मालूम है, लेकिन वाकई क्योंकि जब चुनाव होते हैं तब एक पाई नहीं बढ़ता, एक चुवन्नी नहीं बढ़ता, और ठीक चुनाव के बाद जो है वो रेट बढ़ने लगता है। तो फिर वो बाजार तय करता है या आप लोग तय करते हैं? थोड़ा सा तिलक जी थोड़ा सुन लीजिए, मुझे भी कुछ अपना पक्ष रखने दीजिए। कभी चंद्रमोहन शर्मा जी नहीं बोलने दे रहे हैं, आपका सवाल तो मान लीजिए जवाब देना ही है। आज आप मुद्दे पे नहीं, आज भटकना चाह रहे हैं, आज आप तथ्य को घुमाना चाह रहे हैं। ये तो तिलक जी तय करेंगे कि मैं मुद्दे पर रहता हूँ, भटकता हूँ। एंटोनी साहब की वो जो पेंटर पत्नी थी वो नहीं दिखाई देती है,
प्रियंका गांधी ने पेंटिंग बनाना छोड़ दिया, जो यस बैंक के उसको बेचा था 2.5 करोड़ में, वो इतनी बड़ी पेंटर थी। एक मिनट 14 के बाद से सारा बंद है। से क्यों भटक ये रहे हैं आप? सारा मुझे समझ में नहीं आ रहा। नहीं, मैं जब कुछ बोलने वाला है तो फिर शर्मा मुद्दे जी पे भी भटक